गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर जब चल रहा होता है तो कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस ही क्यों, कोई भी एग्जाम हो, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि लास्ट मोमेंट पे या एग्जाम के टाइम में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेशन कोई मिल जाए। आज के सेशन में आपकी डिमांड को यहीं पे फुलफिल की जाएगी। दोस्तों आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश का सोल्यूशन का ये बैच है दोस्तों, जहां पे आप सभी को मॉक टेस्ट मिल रहा है, जो कि एक एक करके हम मॉक टेस्ट की जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने पे हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। ना तो एक लेवल ऊपर ना तो एक लेवल नीचे, बिल्कुल डिक्टो वही सवाल जो आपने पिछले साल फेस किए हैं, वही 2024 में भी आप एक्सपीरियंस करने वाले। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बच्चों 13 साल हो गया मुझे आप सभी को इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहां पर है। शुरुआत करें उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपका सपोर्ट जितना मिला हमें, मुझे दिल से खुशी होगी और फिर मुझे पढ़ाने में और ही अलग लेवल की एनर्जी मिलती है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन यहां से यहां तक है, सवाल आपका यहां से शुरू होता है। द माउंटेन लॉयन is one of the slashed and more elusive animals in the woods। कितना शानदार सा प्रश्न है। एमटीएस का कितना शानदार सा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था 13/7/2022, 2 साल पहले। द माउंटेन लॉयन, ये आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगाया, फिर वन ऑफ लिखेंगे तो नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा, इसलिए एनिमल्स लिखा है प्लूरल नाउन। और इस प्लूरल नाउन से पहले कुछ चीजें लिखी है, जैसे आर्टिकल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, फिर आपने एंड लगाया तो फिर होनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि डिग्री सेम ही करेक्ट होता है। तो बच्चे जो इल्यूसिव के पहले मोर लगाए ना, ये एक्चुअली मोर नहीं, ये मोस्ट होना चाहिए। होना चाहिए द स्लाइस्ड एंड द मोस्ट, द स्लाइस्ड एंड मोस्ट इल्यूसिव एनिमल्स। यहाँ पे दा नहीं लगेगा, एक ही आर्टिकल दा लगता है, लेकिन यहाँ मोस्ट होना चाहिए ताकि ये सुपरलेटिव डिग्री बन सके। इन द वुड्स, मेरे प्यारे बच्चों, वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट, WOOD, this wood means होता है लकड़ी, लकड़ी you know, yes, and WOODS that means जंगल, फॉरेस्ट इसे कहते हैं। So थोड़ा सा वर्ड्स की मीनिंग पर भी फोकस रहिएगा। वैसे हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस पार्ट को चेंज करना है और इसकी जगह पे लिखना है आपको। Got it everyone? Question number second, select the correctly spelled word। आप बताओ इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। जब पूछे कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो इसका मतलब 3 स्पेलिंग रॉन्ग है, 3 स्पेलिंग रॉन्ग है, केवल एक ही होगी जो करेक्ट होगी। दोस्तों वो करेक्ट कौन सी है? एनविसेज, साइकोलॉजिस्ट, इमरजेंस, ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजिशन, ट्रांजिशन गलत है, इमरजेंस गलत है, एनविसेज गलत है, साइकोलॉजिस्ट। प्यारे साथियों साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल सही है। PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट होता है मनोविज्ञानी, यानी वो इंसान जो स्टडी करता है ह्यूमन के माइंड की, साइकोलॉजी पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट कहलाता है वो, यानी वो मनोविज्ञानी होता है। एनविसेज की स्पेलिंग है ENVISAGE, यहाँ पे था SAIGE, तो गलत हो गया। इसका मतलब है किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज की कल्पना करना, इमेजिन करना, एक्सपेक्ट करना समथिंग को। फिर है इमरजेंस, होता है किसी चीज का उद्भव, मतलब उसका उत्थान, उसका निकलना, उभरना, है ना, दैट इज स्टार्टिंग टू एग्जिस्ट। इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे सी होता है और आप देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ था, दिस वाज आल्सो रॉन्ग। ट्रांजिशन में SITION होता है, यहाँ पे CITIO लिखा था, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ट्रांजिशन मींस दैट इज चेंज, है ना, परिवर्तन काल, ऑफन मेजर, बड़े लेवल पे होता है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो सही जवाब आपके सामने psychologist, option number। Let's have question number 3 guys। You have to find out the antonym of given word that is overrun। overrun का अपोजिट क्या होगा? surrender, inundate, storm या invade। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। overrun आपने सुना होगा, जैसे भाई साहब एक बहुत ही स्पीड से आती हुई गाड़ी ने फुटपाथ पे सोते हुए 4 लोगों को ओवररन कर दिया, ओवररन हो गई, मतलब कुचल डाली। क्या बात है। तो बच्चे ओवररन का मतलब होता है कुचलना। अगर कोई कुचल रहा है तो जाहिर सी बात है जो कुचल रहा है वो ऊपर है और जो कुचले जा रहे हैं वो नीचे है, तो कुचलने वाला ऊपर है
ये ऊपर हो गया वर्ड की मीनिंग। तो इसका अपोजिट क्या चाहिए, बंदा खुद नीचे आ जाए। नीचे कब आएगा, जब वो खुद सरेंडर करेगा। सरेंडर किया तो दूसरा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, इसीलिए सरेंडर वर्ड इसका अपोजिट है। इनंडेट होता है बाढ़ लाना। इनंडेट मींस होता है बाढ़, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए कोई चीज का, दैट इज कॉल्ड इनंडेट। स्टॉर्म है आंधी तूफान। और लास्ट वर्ड है इन्वेड, अटैक को कहते हैं। इन्वेड मींस होता है अटैक, हमला, आक्रमण, ये होता है दोस्तों आपका इन्वेड। सारे ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, सब तैयार रखिएगा, कभी कोई पूछा जाएगा तो कभी कोई पूछा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक पे है कि मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड्स डैश विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। बताइए क्या आएगा। मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड्स डैश विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। चार ऑप्शन से पहला है इनसिग्निफिकेंट, दूसरा है ग्लीफुल, तीसरा कॉशियस और चौथा कमेंसुरेट। कितना अच्छा वर्ड है यार, कमेंसुरेट बहुत अच्छा वर्ड है, पूछ लेता एग्जाम में। आंसर है आपका कमेंसुरेट। इसका मतलब है इन अ करेक्ट एंड सुटेबल अमाउंट कंपेयर टू समथिंग एल्स। किसी के अनुरूप होना, जैसा चाहिए वैसा है, उसको कमेंसुरेट कहते हैं। अनुरूप होना, किसी के अनुपातिक होना, है ना, उसे हम कहते हैं। इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही मामूली सा, और सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट। ग्लीफुल होता है बहुत ही हैप्पीनेस से भरा हुआ, खुश दिल। एंड कॉशियस होता है अलर्ट, सावधान, थोड़ा सा, है ना, विजिलेंट रहना, उसे कॉशियस कहते हैं। तो ये बाकी के तीन ऑप्शंस एंड मीनिंग हो गई, और करेक्ट आंसर आपका कमेंसुरेट हो गया। क्या बात है। अगेन फिल इन द ब्लैंक भैया। इफ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, इफ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, will anyone take anything we say about justice and dash with any seriousness for decades to come? क्या आएगा? About justice and dash, देखो यहां पे लिखा हुआ है जस्टिस, वी से अबाउट जस्टिस एंड, इधर भी आपका नाउन शब्द आएगा, नाउन आएगा। राइटियसनेस पॉजिटिव वर्ड लिख रहे हो ना, मेडिएशन मध्यस्थता, विकेडनेस दुष्टता, डिसऑनेस्टी बेईमानी। सही जवाब आपका पॉजिटिव वर्ड चाहिए, दैट विल बी राइटियसनेस। इसका मतलब होता है धर्म, सत्यता, है ना। ऑनेस्टी पॉजिटिव वर्ड है ये। हमें मीडिएशन होता है वो जो मेडलिंग करता है, मतलब जैसे दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, इनको आके इनका सेटलमेंट कर रहा है, मीडिएशन मतलब मिडिल मैन एक प्रकार का। विकेड मीन्स होता है दुष्ट, तो विकेडनेस मीन्स होता है दुष्टता, है ना, दुष्ट के द्वारा किए जाने वाले काम। और ऑनेस्टी है ईमानदारी, डिसऑनेस्टी है बेईमानी। सारे ऑप्शंस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ, ठीक है ना, अबाउट द कमिटीज डिसीजन। कमिटी के निर्णय पर उसके मुंह में झागी आ गया। मतलब मुंह में झाग कब आया, कब आता है, जब आदमी खुश होता है या गुस्से में होता है। कमिटी ने कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन दिया, और इस बात से उसके मुंह में झाग आ गया। क्या लगता है, गुस्से में? वाह। टू बी इनरेज्ड, खफा हो जाना, गुस्सा हो जाना। टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, और इसको दिखाना मुंह से निकलते हुए झाग के रूप में, इसे ही हम कहते हैं दोस्तों ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ। फॉर्मिंग एट द माउथ मींस बहुत ही ज्यादा खफा होकर इसे दिखाना, शो करना। तो अगला बताओ, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसमें से एक स्पेलिंग सही है डिस्ट्रैक्ट की। बताओ कौन सी डिस्ट्रैक्ट की स्पेलिंग। कहते ना वो लड़का अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहा है, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गुरुजी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कौन जुगाड़ बताइए ना। डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, मार्ग से भ्रमित हो जाना, फोकस नहीं रह पाना, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। स्पेलिंग कौन सी सही है, DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मींस होता है विचलित होना, मार्ग से फोकस नहीं कर पाना मार्ग पे, उसे डिस्ट्रैक्ट कहते हैं। ये स्पेलिंग सही है, बाकी स्पेलिंग ये गलत है, तीन ऑप्शंस, DISTRACT। नेक्स्ट बच्चे, प्रॉब क्या होता है? प्रॉब क्या होता है, कहते ना कि भाई वहां पे किसी की बॉडी रोड पे पड़ी हुई मिली, तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो पुलिस ने प्रॉब करना शुरू किया। प्रॉब, प्रॉब मींस होता है इन्वेस्टिगेशन। चार ऑप्शन है, सर्च, मोटिवेट, इनवाइट एंड पुश। बताओ। अब पुलिस सर्च करेगी, और क्या करेगी भाई? सही आंसर हो गया सर्च, इन्वेस्टिगेशन, दैट इज खोज, दैट इज प्रॉब। उसने सिमिलर मांगा है, देख लीजिए यहां पे। वहीं पर मोटिवेट है, मोटिवेट करना, इनवाइट हो गया बुलाना, पुश मींस किसी को धकेलना। सिंपल है, बाकी ऑप्शंस आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यू आर लुकिंग सो प्रिटी ऑन दीज ब्लैक आउटफिट, दीज ब्लैक आउटफिट। अरे आउटफिट एक है तो दीज कैसे लिख दिया? दीज से मैच कहां खाया बताओ? सो प्रिटी पॉजिटिव डिग्री है ना, सो प्रिटी इन दिस, और यहां पे आउटफिट आपका सिंगुलर नाउन इसके लिए। आप जानते हैं अच्छे से कि दिस है एंड दैट है, इसके बाद सिंगुलर नाउन लगाते हैं, लेकिन जो वहां पे दीज लिखा हुआ है उसी की कैटेगरी में एक और होता है दोज, इन दोनों के बाद नाउन प्लूरल होता है दोस्तों। हमें चाहिए सिंगुलर नाउन के लिए वर्ड, दैट विल बी दिस, डिग्री पॉजिटिव ही होगा। अरे ये भी सब दीज लेके बैठे हुए हैं सर सर, कितना आसान सवाल आता है सोचो। He is the patient dash called you to the morning. He is the patient, ये वही पेशेंट है जिसने तुम्हें कल सुबह कॉल किया था, जिसने तुम्हें कॉल किया था। पेशेंट आदमी इंसान है, पेशेंट तुम इंसान है ना, इंसान वाला शब्द चुन लो। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी का हु करेक्ट है, क्योंकि इंसान के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव नीड है, हु चाहिए। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाया है कि जैसे ये वर्ब है उसका सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू लगा दो। ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरी क्लास देख लीजिएगा बेसिक वाली, ये पूरी कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में 15 मिनट समझाया, केवल यही हु कैसे लगाते हैं। 100 सवाल करोगे 100 के 100 सही हो जाएंगे, ऐसा तरीका है, एक भी गलत नहीं जाएगा कभी। They finally did what we advised them to do before the final match. बहुत बेसिक सी एरर है यार, लिटरली कहता हूं बहुत बेसिक सी एरर है। आप कोशिश करो तुरंत मिलेगी एरर। प्यारे साथियों, दे फाइनली डिड पास्ट इंडेफिनिट, व्हाट वी एडवाइस लिखा हुआ है ADVICE, जब यहाँ पे सी लिखा होता है ना तो ये नाउन होता है, और आपको एक सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए ADVISE, और वो भी पास्ट टेंस की, तो एडवाइस लिख दीजिए। तो गाइस वहां पे वो गलत है, पहले तो ये नाउन हटा के उसको वर्ब बनाओ और वर्ब में पास्ट लगाओ, दैट विल बी एडवाइज्ड। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इमिटेशन so as to be passed off fraudulently as genuine। हो, किसी चीज की डुप्लीकेसी करी और उसको मार्केट में ऐसे लॉन्च किया जैसे कि वो जेन्युइन है, जैसे नकली नोट आती है ना मार्केट में, तो मार्केट में नकली नोट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा हाथों हाथ चलती जाती है, ऐसे चलती है जैसे वो असली है लेकिन है वो नकली, मेड इन इमिटेशन, नकल करके बनाई गई, एंड पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली, धोखाधड़ी से आगे बढ़ रही है, एज जेन्युइन की जैसे वो सही हो। इसको कहते हैं काउंटरफीट। क्या कहते हैं? काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, काउंटरफीट मींस होता है बच्चे फेक। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर काउंटरफीट, दैट इज फेक। बच्चे स्टॉन्च का मतलब है जो ऑलवेज लॉयल होता है ना इन सपोर्टिंग अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी, उसको हम कहते हैं स्टॉन्च। हिंदी में इसको निष्ठावान, लॉयल, वफादार, फिडेलिटी, ये सब कहते हैं। ऑथेंटिक भी होता है सच्चा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो झूठा चाहिए था। डेलिबरेट होता है कोई चीज को जानबूझ के किया गया, तो जानबूझकर जब कुछ होता है उसको डेलिबरेट कहते हैं। जो इंटेंशनल होता है, जहां पे आपका इंटेंशन ही वही है करने का, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट। तो सही जवाब आपके सामने दिया। मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन, ये ईडियम, ये फ्रेज के तरीके से कि माई ओपिनियन के पहले इनमें से एक ही प्रेपोजिशन आता है। मेरी राय में की इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों इन, बट इन माई ओपिनियन इट इज टू केओटिक, बहुत ज्यादा केओटिक है ये, नहीं सही। तो गाइस यहां पे हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन। ये फ्रेज है जो इन माई ओपिनियन लिखा जाता है। गॉट इट? इम्प्योर का अपोजिट चाहिए बच्चे। वैसे इम्प्योर की मीनिंग क्या होती है बता सकते हो आप? समथिंग दैट इज नॉट प्योर, जो शुद्ध नहीं है, यानी वो चीज अशुद्ध है। अशुद्ध का उल्टा चाहिए हमें, शुद्ध। ओ माय गॉड, ऑप्शंस का लेवल, मैं दावे के साथ कहता हूं आधे से ज्यादा बच्चों ने जो अपने आप को ये बोलते हैं मेरी वोकैब बहुत अच्छी, इस प्रश्न को छोड़ा होगा। देखो, कंटेमिनेटेड मींस होता है कोई चीज जो पोल्यूटेड है, यानी ये भी अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, पोल्यूटेड है, मिलावट है। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना, सेपरेट करना। शुद्ध अशुद्ध का कैसे यहां पे कुछ सेंस नहीं है। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट मतलब फोकस्ड होना। हमें चाहिए शुद्ध, बिल्कुल से साफ सुथरा, प्योर, क्लीन।
जनरली स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। बांझ समझते हो? द वुमेन और मैन हु कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड, जिससे बच्चे पैदा नहीं होते ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल। एक तो ये मीनिंग सबको पता है, लेकिन स्टेराइल की एक दूसरी मीनिंग भी होती है दोस्तों, दैट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया या अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से जो स्वतंत्र होता है, उनसे दूर होता है, पूरी तरीके से साफ होता है, उसे हम कहते हैं स्टेराइल। ये वाली मीनिंग नहीं पता और बच्चा इसमें फंस जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई ना लगाएगा स्टेराइल। आप सोचेंगे कि सर हम इसको सेग्रीगेटेड लगा दें, ज्यादातर बच्चे सेग्रीगेटेड टिक करके आएंगे, बोलेंगे सेग्रीगेट का मतलब हो गया सर अलग अलग करना, कीप सेपरेट। अब सेपरेट करना है, अलग करना है, तो सर गंदगी अलग कर दी। अरे पगलो, गंदगी अलग के सेंस में सेग्रीगेटेड यूज नहीं होता है। वो कह रहा है भैया इम्प्योर का बताओ अपोजिट, तो अशुद्ध का उल्टा शुद्ध चाहिए, सेग्रीगेटेड नहीं चाहिए, है ना। गंदा का उल्टा साफ सुथरा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, सेग्रीगेटेड नहीं चाहिए। देख लो भाई साहब क्या लेवल से सवाल पूछता है एग्जामिनर। ये एमटीएस लेवल ही नहीं है यार। ये सब सवाल क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ाते हैं ऐसे, मतलब अलग ही लेवल है। कट ऑफ नीचे ले जाता है, एक सवाल ऐसा आ जाता है तो सब गलत करके आ जाते हैं। सोचो, कोई ना सोच पाता है इतना जल्दी। इफ यू प्लांट अ सीड, अगर एक बीज बोओगे तो यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। यू विल बी नोटिस, अरे यू विल नोटिस, बी नोटिस्ड क्या होता है यार? यू विल नोटिस मतलब आप देखोगे कि इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, कि कुछ समय लेता है ग्रो होने के लिए। पैसिव वॉइस क्यों बनाना जब यू को ही नोटिस करना है? तो एक्टिव वॉइस बनेगा ना, यू विल नोटिस दैट, ये आंसर है। नेक्स्ट, बैक टू वंस फीट, अपने पैरों पे वापस से। इसका मतलब वो लड़खड़ा गया था, अब फिर से अपने पैरों पे आदमी क्या होता है? खड़ा होता है, यानी फिर से अपने काम में लग रहा है, फिर से अपने काम में चीजें को अच्छे तरीके से कर रहा है। इसलिए इसका आंसर होगा वेल और सक्सेसफुल अगेन, अच्छा और फिर से कामयाब होना। वेल और सक्सेसफुल अगेन इज द आंसर ऑफ बैक ऑन वंस फीट, दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, दिस क्रूज शिप डैश इन नवंबर। बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है? शिप। शिप क्या होती है? पानी वाली जहाज। अब पानी वाली जहाज है तो भाई जहाज का काम होता है नदी में, पानी में खेना, है ना, जो भी होता है इन नवंबर एंड दिसंबर, तो उसके लिए सेल वर्ड यूज होता है, सील नहीं, बेचने वाला नहीं। ये वर्ब के रूप, देखो ये नाउन है, इसका मतलब है बिक्री। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है बेचना, ये बेचना है, बेचता है वर्ब। ये होती है नदी में नाव वाव सेल करना, हाँ? नौका सेल करना वही होता है, नाव खेना जिसको आप कहते हो, तो उसकी स्पेलिंग होती है SAI। कितना बढ़िया होमोफोन्स डाल दिया ना, ऐसे सवाल है कितना बढ़िया, मजा ही आ जाता। ये वर्ब है, ये नाउन है और ये सील है, मोहरे वगैरह जानते हो आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ यू वांट टू सेव योर मनी, यदि तुम अपना पैसा बचाना चाहते हो तो स्टार्ट लिविंग एंड डैश लाइफ, तो कैसा जीवन जीना पड़ेगा? कंजूसों वाला। अगर पैसे बचाने हैं तो कैसा जीवन जियोगे? कंजूसों वाली लाइफ ना, मतलब मत करो खर्चा, पैसा बचेगा। गोलगप्पे खाने का मन करे तो खाओ मत, सूंघ के निकल जाओ बगल से। जलेबी खाने का मन करे तो खाओ मत, सूंघ के निकल जाओ बगल में, लंबी सूंघो निकल लो, उसके पैसे नहीं लगते। तो भाइयों खर्चा बंद करो, खर्चा बंद करने को कंजूस कहते हैं, और कंजूस आदमी होता है किफायती। क्या होता है वो? किफायती, और किफायती इंसान होता है इकोनॉमिकल। करेक्ट आंसर इकोनॉमिक। इम्प्रॉपर जो नहीं है प्रॉपर, एक्स्ट्रा वैगेंट वो है जो फिजूल का खर्च करता है, बहुत खर्च करता है। इकोनॉमिकल का अपोजिट होता है एक्स्ट्रा वैगेंट। और इंडल्जेंट मींस होता है लीनियंट, जो दूसरों को चीजें देता है, ले जाओ ले जाओ। लेकिन भाई इंडल्जेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए लाओ लाओ, बिकॉज पैसे सेव करना है, मनी सेव करना है, वापस से चाहिए उसको। क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम चाहिए, बहुत प्यारा शब्द है क्लैंडेस्टाइन। हिंदुस्तान में कैलेंडर आजकल तो लोग नहीं लेते हैं, नहीं हमारे समय में कैलेंडर लिया करते थे, और कैलेंडर में वो डेट्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती जो हमें समझ में नहीं आती थी, बड़े बुजुर्गों को आती थी। वो देखते थे समझ जाते थे, हमें तो दिखता ही नहीं था, हमारे सामने होकर भी वो छिपी रहती थी। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छिपा हुआ। छिपा का सिनोनिम चाहिए, छिपाई खोज लो, कौन सा है जो छिपा हो? अरे यार अंडर कवर,
फिल्मों में देखा नहीं, वो अंडर कवर है, छिपा हुआ है, गुप्त है। ब्लेटेंट होता है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऑर्नेट, ऑर्नामेंट सुना है ना, ऑर्नामेंट गहनों को कहते हैं, तो ऑर्नेट मतलब उसी को सजाना हो गया, स्वरूप करना, सजाना। एंड ओपन मतलब कोई चीज को खोलना, राइट। इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स बिकम्स, फूड्स के लिए आपने बिकम्स लिख दिया, गलत हो गया, ये प्लूरल है, मेन ऑफ में एस थोड़ी लगाएंगे, तो रॉन्ग है। बिकेम, बिकम, नो इंप्रूवमेंट। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, आज 21वीं चल रही है, तो बेटा टेंस तो पास्ट ही होएगा। बिकेम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट 20th सेंचुरी, नॉट ऑफ द टाइम। आज का बात नहीं कर रहा, बीता हुआ समय, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा, इसलिए इसको बिकेम करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब आता है 21 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है क्लोज टेस्ट। तो भाई बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है, अच्छे से करना है, सारे सही होने चाहिए। हाँ, और आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ डेली बेसिस पर क्लास कर सकते हो इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर पढ़ो हमारे साथ, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डैश द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। क्या किया है? इम्बाइब किया है, एक्यूज्ड किया है, एक्सट्रैक्टेड किया है, या इशू किया है? लेटर इशू होता है दोस्तों, लेटर इशू होता है, तो उन्होंने लेटर को इशू किया है। इम्बाइब होता है सोख लेना, एक्यूज्ड किसी को दोषी ठहराना, एक्सट्रैक्टेड मींस एक्सट्रैक्ट किया, कहते हैं ना इन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट किया, निकाला है, लिया है। तो ये तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल भी सेंस में नहीं है। इशू होता है जब कोई लेटर होता है, तो लेटर इशू किया जाता है। फिर आगे कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। फिर ब्लैंक है, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स। क्या लिखा है यहाँ पे? सिंस फ्रॉम फॉर टू। क्या आएगा दोस्तों, जल्दी बताओ, जल्दी। जवाब है आपका फॉर, क्योंकि किसके लिए? फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट, जो परमानेंट जो ग्रांट मतलब परमानेंट कमीशन है टू वुमेन ऑफिसर्स का, उनके ग्रांट के लिए इन्होंने एक लेटर सैंक्शन किया। तो किसी चीज के लिए किया रहेंगे ना आदमी, इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर फिट्स बेस्ट। 23 पे आ जाओ दोस्तों, ये है आपका, यहां पे बताना है। फिर कहता है कि इन एंटिसिपेशन द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैड डैश इन मोशन, हैड डिपोजिटेड इन मोशन, हैज सेट, लोकेटेड, सिचुएटेड। क्या होना चाहिए? अ सीरीज ऑफ प्रिपेरेटरी एक्शंस फॉर कंडक्ट ऑफ द परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड फॉर अफेक्टेड वुमेन ऑफिसर्स। क्या होना चाहिए दोस्तों? प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सेट सही है। यहाँ पे हेड के लिए सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आपका जो लिखा है ना कि द आर्मी हेडक्वार्टर्स ने सेट किया है इन मोशन अ सीरीज ऑफ प्रिपेरेटरी एक्शन को। तो अगला 24 का बता दो, जल्दी से बताओ। द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज डैश एज ऑल अफेक्टेड शॉर्ट सर्विस कमीशन। विल बी शेड्यूल्ड एज डैश एज सुन एज लेट एज लॉन्ग एज ब्लाइंड एज। बहुत बेसिक है, जल्दी। बिल्कुल सही जवाब है, एज सुन एज पैटर्न ही है यार, एज सुन एज। हाँ जी, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। देरी वाला तो है नहीं, है ना, ये भी देरी में आएगा, हमें जल्दी करना है, तो ये चीज को शेड्यूल किया एज सुन एज ऑल अफेक्टेड शॉर्ट कमीशन, ठीक है। आगे आगे आ जाइए, आखिरी जो है, फिर इसमें कहता है वुमेन ऑफिसर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड कंप्लीट डैश डॉक्यूमेंटेशन द आर्मी सेट टू अ स्टेटमेंट, सेट इन अ स्टेटमेंट। तो कैसे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है? अननेसेसरी फालतू वाले, ऑप्शनल वाले, ग्रेट्यूटस वाले, या रिक्विजिट वाले? जो जरूरी होंगे उन्हीं को करना है। जरूरी को कहते हैं बच्चे रिक्विजिट, यानी जो अनिवार्य हैं, जो जरूरी हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, ये आंसर है। बाकी कोई मतलब नहीं, ये हो निःशुल्क, और इन दोनों का मतलब है कि भाई नहीं भी भरोगे, नहीं भी सबमिट करोगे तो कोई दिक्कत की बात है, लेकिन वहां पे जरूरी तो करनी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते, रिक्विजिट आपका करेक्ट हो जाए। गाइस, पूरे हुए आपके 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। हमारे साथ डेली बेसिस पे क्लास का पार्ट बनिए और अपनी एक्यूरेसी आउट ऑफ 25 चेक करते रहिए, क्या स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 25 में से 22 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इस 22 को 25 तक पहुंचा सकते हैं हमारे कम से कम 10 से 15 दिन की क्लास करके दोस्तों, इसलिए कोशिश करिए डेली बेसिस में क्लास में आइए।
मैं आपको हर एक क्लास, हर एक टॉपिक का अप्रोच सिखा दूं। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी के लिए केवल इतना ही। आई होप आप सभी को चीजें इंटरेस्टिंग लगी होगी। आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और रेगुलर क्लास में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों एंड जय माता दी। जय हिंद।